नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से चढ़ा झारखंड का सियासी पारा। बता दें कि दिल्ली में सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड में भी सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच जुबानी जंग जारी है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से घबरा गए हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर हेमंत सोरेन की इतनी जल्दी प्रतिक्रिया इसलिए आई है क्योंकि वे खुद डरे हुए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी से पहले राज्य की चुनी हुई गैर भाजपा सरकारों को परेशान किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को शर्मनाक बताते हुए हेमंत सोरेन ने कहा था कि यह लोकतंत्र के लिहाज से एक बेशर्म फैसला है। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरे पास कहने को बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। उन्होंने कहा था कि जो भी हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को नौकरी पर क्या हुई बात, विधानसभा में दी गई जानकारी। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। इसमें बताया गया कि झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन संबंधित अब तक 1613 नियोक्ताओं ने इस कानून के तहत निबंधन कराया। ऐसे में 160 नियोक्ता वैसे हैं जो सरकार अथवा सरकारी कंपनी में आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में काम करते हैं। 614 नियोक्ता ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनी में आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में काम करते हैं। इस कानून में कुल 246 नियोक्ताओं से 688 पदों के लिए अधिसूचना मिली है। साथ ही नियोजन नियमावली 2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए पोर्टल निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जब तक पोर्टल नहीं बन जाता तब तक ऑफलाइन निबंधन करने का निर्देश सभी नियोजन पदाधिकारी को विभाग के स्तर से दिया गया है। राज्य सरकार का श्रम नियोजन एवं प्रशासन विभाग की ओर से ये जानकारी सदन में दी गई। झारखंड के 65,000 शिक्षकों को होली का तोहफा, मिलेगा पेंशन और ईपीएफ का लाभ। बता दें कि झारखंड के 65,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को हेमंत सरकार होली का तोहफा देने जा रही है। दरअसल इन सभी को पेंशन और ईपीएफ का लाभ मिलने जा रहा है। गौरतलब है कि झारखंड के 61,000 सहायक शिक्षकों को भी ईपीएफ और पेंशन का लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। अब इसे वित्त एवं विधि विभाग को भेजा जाएगा। बता दें कि कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही राज्य के 61,000 सहायक शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलने लगेगा। जानने योग्य बात यह है कि ईपीएफ के लिए शिक्षकों के माध्यम से 12% राशि काटी जाएगी, वहीं शेष 13% राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। बता दें कि बीते कई वर्षों से राज्य के पारा शिक्षक इसकी मांग कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि राज्य की पेंशन और ईपीएफ स्कीम के साथ सहायक शिक्षकों के साथ साथ झारखंड शिक्षा परियोजना में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नहीं सुनते हमारी बात, सदन में छलका झामुमो विधायक का दर्द। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर से अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा पहुंचे लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती। लोबिन हेम्ब्रम मंगलवार को बहंगी लेकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते। बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार जनता को भरमा रही है। जल जंगल और जमीन के नाम पर सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनाई गई है। युवाओं को झांसे में रखा जा रहा है। पेशा कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि 1932 से आधारित स्थानीय नीति पर भी झारखंड सरकार ने केवल झुंझुना थमा रही है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मैं अकेला चलो सिद्धांत पर काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे कारवा बनता जा रहा हूँ। G20 समिट के पोस्टर पर पीएम का चेहरा नहीं, सोरेन सरकार पर भड़की बीजेपी। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में 2 और 3 मार्च को G20 समिट की अहम बैठक होनी है। भारतीय और विदेशी प्रतिनिधियों को मिलाकर 80 से भी ज्यादा लोग रांची और पतरातू में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शहर की साफ सफाई जारी है। रांची एयरपोर्ट से लेकर होटल रेडिसन ब्लू तक का पूरा रास्ता G20 समिट के पोस्टरों से पटा पड़ा है। अब बीजेपी ने इन्हीं पोस्टरों को लेकर हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल G20 समिट में अतिथियों को स्वागत के लिए जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ही तस्वीर दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इसे ही मुद्दा बनाया है। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जितने भी पोस्टर लगाए गए हैं उनमें केवल मुख्यमंत्री ही दिखाई पड़ते हैं, कहीं भी प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई गई है। पोस्टर से ऐसा लगता है कि मानो G20 समिट की मेजबानी और अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। आशा लकड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह पता होना चाहिए कि G20 समिट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बीजेपी विधायक टुलू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत। बता दें कि बगमारा के भाजपा विधायक टुलू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आ सकेंगे। आपको बता दें कि धनबाद के केंदुआडी थाने में दर्ज मामले में उन्हें यह जमानत दी गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में मंगलवार को विधायक टुलू महतो की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि रामेश्वर तुरी की शिकायत पर धनबाद के केंदुआडी थाने में 12 अक्टूबर 2022 को कांड संख्या 132 दर्ज की गई
हुई थी। प्राथमिकी में उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराएं लगाई गई है। डीजीपी अजय सिंह बोले, झारखंड में लास्ट स्टेज में नक्सल समस्या, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार मेरी प्राथमिकता। बता दें कि झारखंड में नक्सल समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा जवान लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने रविवार को कहा कि झारखंड में नक्सल समस्या अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने इस खतरे का सफाया करने के लिए लगातार नक्सलियों के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। अजय कुमार सिंह ने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा कि हाल ही में सुरक्षा बलों ने झारखंड में नक्सल हॉट बैंड एंड ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चर्चित बूढ़ा पहाड़ को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बूढ़ा पहाड़ पर 3 दशक से नक्सलियों का कब्जा था। उन्होंने कहा कि झारखंड में नक्सली समस्या अपने अंतिम चरण में है, जो कुछ बचा है उससे भी निपटने की जरूरत है। हमारे पास इसे करने के लिए पर्याप्त मैन पावर और कुशलता है। हम नक्सल समस्या और कम करने में सक्षम होंगे। अभी जेल में ही रहेंगे सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि, नहीं मिली जमानत। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि और साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज हो गई। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और पंकज मिश्रा की याचिका खारिज कर दी। पंकज मिश्रा ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगा था। गौरतलब है कि ईडी कोर्ट पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। ईडी ने पंकज मिश्रा के खिलाफ साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल किया है। इससे पहले ईडी ने पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के बैंक खातों को सीज कर दिया था। पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि साहिबगंज में हुए अवैध खनन की जांच के सिलसिले में ईडी ने पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के साहिबगंज, राजमहल, बढ़रवा, मिर्जा चौकी, उधवा और बरहट स्थित 18 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान पंकज मिश्रा के पास से 5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और निवेश संबंधित दस्तावेज मिले थे। 19 जुलाई को ईडी ने पंकज मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था और इसी दिन शाम को गिरफ्तार कर लिया। रामगढ़ उपचुनाव, यूपीए और एनडीए की प्रतिष्ठा पर दांव, सीएम समेत कई दिग्गज नेता लगा चुके हैं जोर। 2 मार्च को काउंटिंग। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए और यूपीए का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है। यहां का फैसला आगामी 2024 के होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव का दिशा और दशा तय करेगा। इसलिए रामगढ़ विधानसभा सीट को कई मायने में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सीट को हासिल करने के लिए एनडीए और यूपीए के कद्दावर नेताओं ने जमकर पसीना बहाए हैं। 27 फरवरी को हुए इस उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आगामी 2 मार्च 2023 को काउंटिंग में मामला साफ हो जाएगा। जानकारी के अनुसार यूपीए और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री समेत राज्य के कई मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सहित कई दिग्गज नेताओं ने काफी मेहनत की है। सभी दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोला, दुलमी, चितरपुर, रुकबा एवं रामगढ़ में 5 चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी को जीत दिलाने में पूर्व उप मुख्यमंत्री सह विधायक सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी दिन रात एक किए हुए थे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।